हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इस सैम्पल पेपर के सीरीज़ का पहला पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अगर उस पेपर को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी इम्पॉर्टेंस या जो भी सैम्पल पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसे ज़रूर फॉलो करके जाइए। अगर आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और उसके बावजूद अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा ये दूसरा पेपर। तो एज़ वी नो हमारा जो फुल मार्क्स रहने वाला है वो 100 और पास मार्क 30 रहने वाला है। टाइम 3 आवर्स मिलेगा आपको इस पेपर के लिए। तो पहला क्वेश्चन ग्रुप ए में आपका टोटल 75 मार्क्स का रहने वाला है ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर दो नंबर 2 क्वेश्चन रहने वाला है। पहला कवि शब्द का अर्थ क्या है और दूसरा मैं तो तेरे पास में यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ओके, और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं। और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अति संक्षेप उत्तर दीजिए। 2 मार्क्स के लिए रहने वाला है 7 क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन संत कबीरदास ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है। बोरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, बोराया होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे। ग नंबर है संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर घ आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है। महाराणा प्रताप ने दूसरों की अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की। ओके, और अंग नंबर है पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गरीबी के संदर्भ में क्या कहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है लाजवंती के मन में हमेशा किस बात का डर लगा रहता था। ज नंबर क्वेश्चन है कवि अपने आप को अपने आप को चिर प्रवासी और अतिथि क्यों कह रहे थे। ठीक है, क्यों कह रहे हैं सॉरी। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अति संक्षेप से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि संक्षिप्त उत्तर होगा। इसमें आपको देखिए जो पहला क्वेश्चन है किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। दूसरा मनुष्य और दास में क्या अंतर होता है, पठित पाठ के आधार में बताइए। ग नंबर है उद्यमी व्यक्ति सिंह के समान है, आलस्य का पुरुष की निशानी आशय स्पष्ट कीजिए। घ नंबर है निहारिका को कैसे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ। अंग नंबर है जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ, आशय स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। 6 नंबर है अवसर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन फॉर 21 मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं, समयक उत्तर दीजिए। इस वाले में मैंने आप लोगों को सब प्रसंग व्याख्या नहीं दिया है, समयक उत्तर दिया है। ठीक है, कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, सोच समझकर एक लेख लिखिए। ठीक है, अथवा में दिया है वन्य जीव मनुष्य के मित्र है परंतु किन हालात में वे मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। ख नंबर है यह दंतुरित मुस्कान कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। और अथवा में दिया गया है तोड़ती पत्थर से श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका भाव स्पष्ट करना है। अब ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं, व्याकरण एवं रचना जो कि है पहला है आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है पंडित, हाथ, रक्त, नौका। ओके, दूसरा है विलोम शब्द, पहला है ग्रामीण, पतन, कटु, सुलभ। ओके, देन 7 नंबर है अर्थ में अंतर स्पष्ट करना है अन, अरि, पानी, पानी और।
ओके। अगर ग्रामर का सॉल्यूशन आपको नहीं पता होगा इन ग्रामर्स का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन वाला वीडियो भी डाल दूँगी आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखना है। आकाश में उड़ने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला, जिसके पार देखा ना जा सके, ईश्वर को मानने वाला। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है इसके। आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह करके समास के नाम लिखना है। पहला है कमल नयन, दूसरा माता पिता, तीसरा लंबोदर, चौथा त्रिदेव। ओके। अब दो मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है हाथ मलना, दूसरा माँ की आंखों का तारा, 9-10-11 होना, छाती पर सांप लौटना। ओके। अब वाक्य को चेंज करना है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, मैंने एक लंबा सांप देखा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। इसमें कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये क्वेश्चंस ज़रूर करके जाइए। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। नमक का दारोगा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हम सभी पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है, तो वाक्य शुद्धिकरण आप क्वेश्चन देख करके ही आप उसे करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मेरे इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए पत्र लेखन, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो पहला पत्र है, समय के सदुपयोग के और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो। ये इनफॉर्मल लेटर है। ओके। और दूसरा है, अपने मोहल्ले में सार्वजनिक नल लगाने के संबंध में नगर निगम अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है आपका परिपूरक पाठ्य से, यानी कि वैचित्रमय असम से। तो इसमें क्या करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि किसी दो जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय देना है और किसी दो जनगोष्ठी के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठी को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, ये 10 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ, जो कि है 25 मार्क्स का। ओके, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, शंकर देव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है। दूसरा, नाम पंचानन नादे पलावत, इस पंक्ति में नाम की तुलना पंचानन से क्यों की गई है। कवि ने मनुष्य के दिल में अरमानों को संजोए रखने की बात क्यों की है। भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान है, विस्तार पूर्वक लिखिए। भारत के किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है। ओके, नेक्स्ट है, अरुणिमा ने अपने जीवन के दुर्भाग्य को कैसे सौभाग्य में बदल दिया। ओके, अब अनुच्छेद लिखना है आपको श्रीमंत शंकर देव के ऊपर, समय का सदुपयोग, स्वच्छ भारत अभियान, और एक मैंने दिया है आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता को कभी कभी स्वावलंबन करके भी आता है, तो दोनों का मीनिंग होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इसके बाद है 17 नंबर, वीर अथवा श्रृंगार रस का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। 18 नंबर है, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं और एक सैम्पल पेपर, फाइनल सैम्पल पेपर दूंगी, उसको भी आपको करना है। ये तीनों सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करके जाना है और चैप्टर रिकेप भी मैं दे रही हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं ट्राई करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ जितना हो सके। ठीक है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो क्लास 10 में हैं और जो क्लास 9 में भी है उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।